आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस महापुरुष की दुनिया में जो केवल एक गुरु नहीं बल्कि तप, शक्ति, ज्ञान और रहस्यमयी विद्या का सागर थे। एक ऐसे ऋषि जिनकी एक मंत्र विद्या से मृत असुर भी जीवित हो जाते थे। एक ऐसे नीतिकार जिनकी बुद्धि के आगे देवताओं के महान गुरु बृहस्पति भी चुनौती महसूस करते थे। और एक ऐसे महात्मा जिनका नाम पूरे ब्रह्मांड में द्वितीय गुरु शुक्राचार्य के रूप में गूंजता है। आज की इस एक ही वीडियो में हम गहरे और अनकहे रहस्यों को खोलने वाले हैं। शुक्राचार्य का जन्म और द्वितीय गुरु बनने की वजह, कठोर तपस्या और शिव से मिली मृत संजीवनी विद्या, असुरों का बार बार जीवित होना, उसका वास्तविक रहस्य, शुक्राचार्य और बृहस्पति की अद्भुत प्रतिद्वंदता, राजा बलि के साथ उनका महान संबंध, वामन अवतार के समय हुई रहस्यमयी घटनाएं और दिया गया श्राप, उनके श्राप, वरदान, शिक्षाएं और नीति के सिद्धांत, शुक्र नीति और राजनीति में उनका महत्व, जयंती से उनकी प्रेम कथा और शुक्राचार्य से मिलने वाली जीवन की महान सीखें। साथियों, यह केवल एक कथा नहीं, यह ज्ञान, नीति, शक्ति और तपस्या का ऐसा संगम है जो आज भी मानव जीवन को दिशा देने की क्षमता रखता है। तो चलिए आरंभ करते हैं शुक्राचार्य के उस अविश्वसनीय जीवन यात्रा को जिसने देवताओं और असुरों दोनों के भाग्य बदल दिए। शुक्राचार्य ऋषि भृगु के पुत्र थे और उनका मूल नाम उशनस था। वे ब्राह्मण वंश से थे, लेकिन असुरों के गुरु बनने के कारण उन्हें द्वितीय गुरु शुक्राचार्य कहा गया। उनका बचपन से ही अद्भुत तेज, तप, विद्या और आध्यात्मिक क्षमता से परिपूर्ण था। देवताओं के गुरु बृहस्पति की तरह असुर पक्ष को भी एक ऐसे गुरु की आवश्यकता थी जो उन्हें वेद, शास्त्र, रणनीति और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दे सके। असुरों ने जब उनका ज्ञान और करुणा देखी तो उन्होंने उन्हें अपना गुरु बनने का अनुरोध किया। शुक्राचार्य ने द्वितीय पक्ष की परिस्थितियों और दुखों को समझते हुए उन्हें दिशा देने का निर्णय लिया और यहीं से वे द्वितीय गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए। शुक्राचार्य अत्यंत तपस्वी थे, लेकिन असुरों की रक्षा के लिए उन्हें एक ऐसी विद्या चाहिए थी जो युद्धों में मारे गए असुरों को पुनर्जीवित कर सके। इस उद्देश्य से उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिसमें उन्होंने हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर भोजन जल त्याग कर ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, एक दिव्य शक्ति जिससे मृत व्यक्ति को भी पुनर्जीवित किया जा सकता था। शिव ने उन्हें यह भी आशीर्वाद दिया कि यह विद्या केवल वही जानेंगे और किसी देवता या असुर को इसकी पूरी जानकारी नहीं होगी। मृत संजीवनी विद्या का रहस्य। मृत संजीवनी विद्या कोई सामान्य चिकित्सा या औषधि नहीं थी, बल्कि एक दिव्य मंत्र ऊर्जा आधारित विज्ञान था। कहा जाता है कि इसके द्वारा शुक्राचार्य मृत योद्धा की जीवन शक्ति को पुनः उसके शरीर में स्थापित कर देते थे। युद्ध में असुर जितनी बार भी मारे जाते, शुक्राचार्य उनको फिर से जीवित कर देते, जिससे देवताओं को युद्धों में भारी कठिनाई होती थी। इस विद्या का मुख्य आधार संजीवनी मंत्र और पुनः उत्थान शक्ति थी, जो केवल शुक्राचार्य को ही प्राप्त थी और कोई भी उसे भेद नहीं कर सकता था। शुक्राचार्य और असुरों का पुनः उत्थान। शुक्राचार्य असुरों के लिए केवल गुरु ही नहीं, बल्कि रक्षक, मार्गदर्शक और रणनीतिकार भी थे। वे असुरों के सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक जीवन को भी संचालित करते थे। युद्धों में बार बार बुरी तरह पराजित होने पर भी शुक्राचार्य की मृत संजीवनी के कारण असुर पक्ष फिर से खड़ा हो जाता था। यही कारण था कि असुर उन्हें भगवान समान मानते थे और उनके बिना किसी भी अभियान पर नहीं जाते थे। उनके ज्ञान, नीति और तंत्र विद्या ने असुरों को कई युद्धों में विजय दिलाई। शुक्राचार्य और बृहस्पति की प्रतिद्वंदिता। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे और शुक्राचार्य असुरों के। दोनों महान विद्वान, नीति निपुण और उच्च कोटि के तपस्वी थे। उनके संघर्ष केवल देवासुर युद्धों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह ज्ञान, नीति, धर्म और रणनीति का संघर्ष भी था।
कई प्रसंगों में दोनों एक दूसरे की विद्या की परीक्षा लेते हैं। बृहस्पति देव पक्ष की रक्षा हेतु उपाय करते थे, जबकि शुक्राचार्य असुरों को उन उपायों का समाधान। यही कारण था कि दोनों सदैव वैचारिक रूप से एक दूसरे के विरोधी रहे। शुक्राचार्य और राजा बलि का संबंध। राजा बलि असुर कुल के सबसे महान, दानवीर और धर्मपरायण राजाओं में से एक थे। शुक्राचार्य उनके गुरु, मार्गदर्शक और राजकीय सलाहकार थे। बलि का साम्राज्य बढ़ा, उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार बनाया। इन सब के पीछे शुक्राचार्य की नीति, मंत्र बल और मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान था। बलि भी अपने गुरु पर अत्यधिक विश्वास करते थे और किसी भी युद्ध, यज्ञ या राजनीतिक निर्णय से पूर्व उनसे परामर्श अवश्य लेते थे। वामन अवतार और शुक्राचार्य की चुनौती। जब वामन अवतार राजा बलि से दान लेने आए तो शुक्राचार्य समझ गए कि यह कोई आम ब्राह्मण नहीं, बल्कि विष्णु का अवतार है, जो बलि से उसका राज्य वापस लेना चाहता है। उन्होंने बलि को चेतावनी दी कि यह देव पक्ष की चाल है और दान देने से बचे। जब बलि ने फिर भी वामन को भूमि दान देने की प्रतिज्ञा की तो शुक्राचार्य ने उनके कमंडलू की नली में प्रवेश कर जल दान को रोकने का प्रयास किया। वामन ने एक तिनका लेकर वह नली खोली, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख क्षतिग्रस्त हो गई। इसी घटना के कारण उन्होंने वामन को श्राप भी दिया। शुक्राचार्य का श्राप और वरदान। शुक्राचार्य ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण श्राप और वरदान दिए। उन्होंने देवताओं को, कुछ राजाओं को और कुछ असुरों को भी श्राप दिया था। सबसे प्रसिद्ध श्राप वामन को था कि वे एक जन्म तक रूपहीन और कमजोर रहेंगे। इसके अलावा इंद्र, ययाति और कई अन्य पात्रों को भी उन्होंने अपने कर्मानुसार दंड या वरदान दिए। उनके श्राप हमेशा न्यायपूर्ण और कर्म आधारित होते थे। शुक्राचार्य की शिक्षाएं। शुक्राचार्य केवल युद्ध विद्या के गुरु नहीं थे, बल्कि जीवन, समाज, राजनीति और धर्म के गहरे ज्ञाता थे। उनकी शिक्षाएं संतुलन, संयम, कर्तव्य, न्याय और बुद्धिमत्ता पर आधारित थी। वे कहते थे कि राजा को प्रजा का पिता बनकर शासन करना चाहिए और मंत्री को सदैव सत्य बोलना चाहिए, चाहे वह राजा को प्रिय न लगे। उनकी शिक्षाएं आज भी राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में उपयोग की जाती है। शुक्र नीति क्या है? शुक्र नीति एक ग्रंथ है जिसमें राज्य प्रबंध, युद्ध नीति, दंड नीति, धर्म नीति और सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत वर्णित हैं। इसमें बताया गया है कि किसी राज्य को कैसे संचालित किया जाए, किन गुणों वाला राजा सफल होता है, दंड कैसे दिया जाए, मित्र और शत्रु की पहचान कैसे की जाए और जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन कैसे रखा जाए। यह ग्रंथ राजनीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। प्रेम कथा। जयंती और शुक्राचार्य। देवगुरु बृहस्पति की पुत्री जयंती अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तपस्विनी थी। जब देवताओं और असुरों में फिर एक महायुद्ध होने वाला था तो जयंती ने समझा कि केवल शुक्राचार्य ही इस विनाश को रोक सकते हैं। वे उनकी सेवा में लगी, वर्षों उनकी तपस्या के साथ रही और अंततः शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनकी यह कथा प्रेम, समर्पण और कर्तव्य का अद्भुत उदाहरण है। शुक्राचार्य की ब्रह्मचर्य शक्ति। शुक्राचार्य का ब्रह्मचर्य अत्यंत मजबूत और तपपूर्ण माना जाता है। उन्होंने लंबे समय तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिससे उनकी आध्यात्मिक शक्ति, मंत्र सिद्धि और कुंडलिनी शक्ति अत्यंत प्रबल हुई। उनका मानना था कि ब्रह्मचर्य केवल स्त्री से दूर रहने का नाम नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म को पूरी तरह संयमित रखने की साधना है। शास्त्रों में शुक्राचार्य की भूमिका। वेद, पुराण, महाभारत और विभिन्न ग्रंथों में शुक्राचार्य का विस्तृत वर्णन मिलता है। वे केवल असुरों के गुरु ही नहीं, बल्कि एक ऋषि, दार्शनिक, समाज सुधारक और नीतिकार भी थे। उनकी भूमिका ब्रह्मांडीय युद्धों, देवासुर संघर्षों, नीति शास्त्र की रचना में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। शुक्राचार्य का ज्योतिष में महत्व। ज्योतिष में शुक्र ग्रह सुंदरता, प्रेम, कला, संपत्ति, भोग और काव्य का कारक है। शुक्राचार्य को ही शुक्र ग्रह का अधिपति माना गया है।
उनका जीवन संयम, आकर्षण, ज्ञान और भोग वैराग्य दोनों का संतुलन दर्शाता है। ज्योतिष कहता है कि जिसकी कुंडली में शुक्र बलवान होता है वह व्यक्ति अत्यंत रचनात्मक, आकर्षक और सफल होता है। शुक्राचार्य से मिलने वाली जीवन सीखें। शुक्राचार्य हमें सिखाते हैं कि ज्ञान, बुद्धि और संयम से बड़ा संकट भी जीत लिया जा सकता है। वे बताते हैं कि किसी भी पक्ष में रहते हुए भी धर्म का पालन किया जा सकता है। वे जीवन में संतुलन, रणनीति, धैर्य और कर्तव्य को सर्वोच्च मानते थे। आज भी उनकी नीतियां राजनीति, युद्ध, समाज और व्यक्तिगत जीवन में मार्गदर्शन करती हैं। तो आपने देखा कि शुक्राचार्य केवल असुरों के गुरु नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे ऋषि थे जिनकी तपस्या ने देवताओं को भी कंपा दिया, जिनकी मृत संजीवनी विद्या ने असुरों को अजय बना दिया, जिनकी नीति ने राजाओं और साम्राज्यों का भविष्य बदल दिया और जिनके ज्ञान ने धर्म, राजनीति, जीवन और ब्रह्मांड सभी को एक नई दृष्टि दी। उनका जीवन हमें 3 महान बातें सिखाता है। ज्ञान किसी का दास नहीं होता, यह सत्य और कर्म का साथी होता है। तप, संयम और धैर्य से असंभव भी संभव बनाया जा सकता है। शक्ति केवल विजय नहीं दिलाती, संयम और परिस्थिति का सही उपयोग ही वास्तविक सफलता देता है। शुक्राचार्य ने चाहे असुरों का साथ दिया हो, लेकिन उनकी नीतियां, उनकी शिक्षाएं और उनका तप संपूर्ण मानवता के लिए धरोहर है। और इसलिए आज भी शुक्राचार्य नाम केवल एक चरित्र नहीं, एक दर्शन है, एक नीति है और एक चेतावनी भी है कि शक्ति बिना संयम सब कुछ नष्ट कर सकती है। यदि आपको शुक्राचार्य की यह अद्भुत जीवन यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।